ये जो मशीन आप देख रहे थे ये बॉडी फैट टेस्टिंग के लिए, एक्चुअली बीएमआई टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी आपने शायद देखी हो, प्रीमियम हॉस्पिटल्स में। और बात करेंगे आज बीएमआई के बारे में और क्यों सिर्फ वेट देखना सही मेजर नहीं होता अपनी हेल्थ का अंदाज़ा लगाने के लिए। इस मशीन के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यूज़ क्या आई, मेरी बॉडी फैट परसेंटेज क्या आई और क्या मैं नॉर्मल आया या ओवरवेट आया या ओबीज आया, विल सी दैट। और एक बात आपको बता दूं कि इस मशीन की कॉस्ट करीब 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में हो सकती है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो कमेंट कर देना नीचे। मैंने जिम वालों से पूछा था, उन्होंने बोला कि शायद सर 2 लाख के करीब है। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मिल पाई, ऑनलाइन मैंने चेक किया, लेकिन इस रेंज के बीच में है। अगर ये इतनी महंगी मशीन भी आपको इतना एक्यूरेसी से नहीं बता सकती तो आप सोच सकते हो बाजार में मिलने वाली 5,000 10,000 की मशीन्स क्या करती होंगी। तो पहले तो ये फिजिक देख लो यार। आपको पता है मेरी फेब में शादी हुई थी, उसके बाद मैंने बहुत ही एंजॉयबल तरीके से सब कुछ मैं खाता रहा 3-4 महीने ये जो। और एवरी न्यू डिशेज वी वर गोइंग आउट, यहाँ वहाँ कहीं भी बहुत कुछ खा पी रहे थे। तो वर्कआउट भी कर रहा था, लेकिन खाने पीने पे कोई रोक टोक नहीं थी, हर एक चीज़ ट्राई कर रहे थे। सो उसके बाद भी मतलब हफ्ते में 5 दिन या 4 दिन वर्कआउट करने के बाद, और आप बोल सकते हो 60-70% क्लीन और 30% जो मर्जी खाने के बाद, ये फिजिक मेरी थी। और यही 29 जून को मैंने इस फिजिक के साथ अपना बॉडी फैट एंड बॉडी मास इंडेक्स को एनालाइज करवाया। सो इस टाइम पे मेरा वेट था 85.1 kg विच वाज करेक्ट, ठीक है। और इनके हिसाब से मेरा बॉडी मास इंडेक्स है 27.8। अब मैं आपको बता दूं कि जो बॉडी मास इंडेक्स लोग मेजर करते हैं उनके हिसाब से 18.5 से लेके 24.9 जब आपका बॉडी मास इंडेक्स आता है वो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद 25 शुरू होता है, 25 से अबव ओवरवेट माना जाता है। 25 से लेके 29.9 तक ओवरवेट, और जब 30 स्टार्ट होता है उसको ओबीज की कैटेगरी में ये लोग डाल देते हैं। तो मेरा बॉडी मास इंडेक्स 27.8 आया है, तो इनके हिसाब से मैं ओवरवेट हूँ। मैं खुद भी बोलता हूँ मैं ओवरवेट, आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं अभी कोई रिप्ड नहीं हूँ, बट एक मैं है बोलूँगा हेल्दी बॉडी फैट लेवल्स पे हूँ। मैं खुद को ओवरवेट नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं ये बोलूँगा। हाँ, सोशल मीडिया स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं ओवरवेट हो सकता हूँ, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के हिसाब से मैं ओवरवेट हो सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हमेशा एब्स के साथ दिखते हैं। बट इफ़ यू फॉलो माई चैनल फ्रॉम लॉन्ग यू नो दैट दैट्स नॉट हाउ वी वर्क। परसेंटेज बॉडी फैट मशीन के हिसाब से मेरा आया है 13.9 विच इज़ गुड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 से 15 बॉडी फैट परसेंटेज रखो, इज़ वेरी गुड। अब क्या आप मानते हैं कि ये 13.9 बॉडी फैट परसेंटेज हो सकता है? अपना कमेंट कर दो, और आपको क्या लगता है कितना होगा, सही है गलत है, वो भी कमेंट कर देना। अब बात करते हैं जी वेस्ट टू हिप रेशियो की। आपकी वेस्ट कितनी है उसके रिलेशन में आपका हिप का साइज कितना है जो आप मेजर करते हो। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रिकमेंड करती है कि मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए दोनों अलग अलग वैल्यू देती है कि आपका इतने से कम होना चाहिए तो आपकी हेल्थ को रिस्क ना के बराबर रहेगा। अगर आपकी सर्टेन ये वैल्यू हुई तो आप मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आते हैं, अगर इससे ज़्यादा हुई तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो मेरी आई है 0.9, तो इसके हिसाब से मैं लो हेल्थ रिस्क पे हूँ। ये बेसिकली आप खुद भी कर सकते हैं, अपना नेवल से अपना वेस्ट साइज मेजर करो और उसके बाद अपना हिप साइज मेजर करो और अपनी आप वेस्ट टू हिप रेशियो चेक कर सकते हो। फीमेल्स के लिए अलग है और मेल्स के लिए इसकी वैल्यूज अलग है। अब बात करते हैं एक और पिक्चर की, मेरी ही, जो दिसंबर 2021 की है, अपने बर्थडे के अराउंड। तब मैं शायद 11% बॉडी फैट पे होऊंगा। उस टाइम मेरा वेट था 83 kgs। तो चलिए जी देखते हैं उसके हिसाब से, इनके हिसाब से मैं तब क्या था, क्या मैं ओवरवेट था, क्या ओबीस था। तो ये वैल्यू हमने फिल कर दी पीसी पे, ठीक है। हाइट मेरी है 5 फीट 9 एग्जैक्ट, मेजर्ड बाय दिल्ली पुलिस। पूरे उतार के चप्पलें वगैरह और पूरा हेड को मेजर किया था, स्कैल्प को, तो 5'9" प्रॉपर। और उसके बाद वेट जो था इस फोटो में 83 kg था। तो वेट पाउंड्स में निकल के आता है 182.9। सो लेट्स कैलकुलेट। ओके, तो इसके हिसाब से BMI निकल के आता है 27 विच इज़ ओवरवेट। बट अब आप देख सकते हो कि ऐसी शेप के बंदे को क्या आप ओवरवेट कहोगे। सो दैट वाज व्हाई आई वाज सेइंग कि BMI इज नॉट अ करेक्ट मेजर ऑफ योर ओबेसिटी, बिकॉज
ये सिर्फ आपका वेट देखता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ये आपका बॉडी फैट परसेंटेज नहीं देखता है, ये आपका आपके पास कितना मसल मास है वो नहीं देखता है। सो ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी सड़क पे ना काफ़ी फिर रहे होते हैं मशीन लेके ऐसी, उसके बाद वो अपना हेल्थ सप्लीमेंट बेचते हैं कि देखो आप ओवरवेट हो, देखो आप ओबीज हो, आपको अब ये लेना चाहिए मील रिप्लेसमेंट के लिए। तो उनको बता सकते हो कि दिस इज़ आउटडेटेड, पुराने ज़माने का मेथड है जो कि कैंसर हो चुका है अब। ठीक है, और इवन जिम्स में भी अभी भी मशीन्स हैं जो ये करती हैं कि BMI आपको बताती हैं। सो पुराने ज़माने का है, अभी भी हमारी डिफेंस सर्विसेज भी ये क्राइटेरिया यूज़ कर रही हैं क्योंकि वो सिर्फ वेट देखती हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइट, बट दे डोंट सी मसल मास कितना है, बोन की डेंसिटी कितनी है, या बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। अब ये स्टैंडर्ड्स कितने स्टूपिड हैं उसको दिखाने के लिए मैं आर्नोल्ड को कंपेयर करने वाला हूँ, BMI आर्नोल्ड का कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो जब आप आर्नोल्ड की हाइट के बारे में सर्च करोगे तो मोस्टली सब जगह पे आपको 6 फुट 2 इंच मिलेगी, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है इवन विकीपीडिया के हिसाब से भी, क्योंकि कई जगह पे 5 फुट 10 इंच लिखी आती है। तो विल अज्यूम के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज सेड 6 फुट 2 इंचेस उसके हिसाब से। और उनका कंपटीशन वेट जो होता था वो 235 LBS कहा जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 106 किलो हुआ। ये स्टैट्स आप bodybuilding.com वेबसाइट के हिसाब से भी देख सकते हैं। ओके, सो हाइट हमने फिल कर दी 6 फुट 2 इंच और वेट 235 पाउंड्स। लेट्स कैलकुलेट। ओके, आर्नोल्ड का BMI आया है 30.2 और BMI के हिसाब से आर्नोल्ड जब अपने कंपटीशन की फिजिक में होते थे वो ओबीज थे। सो ओबेसिटी क्योंकि 30 से ज़्यादा ऊपर को ये ओबीज मानते हैं। सो आई हैव नो वर्ड्स, you can imagine how stupid this is. So anyway, moral of the story is there are better ways to judge your health या physique, क्या आप वाकई overweight हो या नहीं। Mirror can tell you a lot। और ये पुराने ज़माने के मेथड अभी भी यूज़ हो रहे हैं। ये आम पॉपुलेशन के लिए ठीक है, उनको एक जनरल गाइडलाइन देने के लिए, लेकिन अगर आप जिम जाते हो, आपका मसल मास कैरी कर रहे हो अच्छा, तो आपके लिए ये वैलिड नहीं है। डोंट बिलीव इन BMI। और अभी मेरी डाइट भी क्लीन अप हो गई है, जैसे कि मैंने कहा ये फिजिक 29 जून की थी और अभी 1 महीने पूरे बाद मैं दोबारा ये अपनी टेस्टिंग यहाँ पे करूँगा, जस्ट देखने के लिए 1 महीने में कितना चेंज आया मेरे में जब मैंने अपनी डाइट को क्लीन अप किया और थोड़ा प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाया। ठीक है, सो अगली वीडियो अगेन 1 महीने बाद के रिजल्ट्स आएंगे। अब शायद ये मुझे 13% बॉडी फैट पे शो करेगा, मे बी थोड़ा फैट रिड्यूस हुआ हो। सो विल सी दैट इन नेक्स्ट वीडियो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। थैंक यू वेरी मच। बताना कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी खराब लगी बता देना। दिस इज द मुझसे साइनिंग ऑफ, बाय बाय। जितना भी है बिना टीके का है।